Good morning everybody, welcome back to Satyam class. Now I started from the NCERT solution class 7 science chapter 11 transportation in animals and plants. First of all, first question आपका match the structure given in the column 1 and column 2 with a function given the column 2. पहला first of all स्टोमाटा क्या कहता है? तो स्टोमाटा होता है ट्रांसपायरेशन कहता है। स्टोमाटा क्या कहता है? ट्रांसपायरेशन आपका इट मीन्स आपका बी आंसर। नेक्स्ट देखिए जाइलम क्या करता था? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करता था। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता था, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इट मीन्स आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डी। नेक्स्ट रूट्स ऑफ हेयर ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर इट मीन्स ए। थर्ड का ए। फ्लोएम क्या करता था? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इट मीन्स सी। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर देख सकते हैं। स्टोमाटा ट्रांसपायरेशन, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट्स हेयर्स ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये आपका आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। fill in the blanks. The food from the heart is transported to all parts of by the body. तो the food from the heart is transported to all parts of body क्या कहता था आपका? arteries। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आर्टरीज। सेकेंड आपका चलिए हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन किस कारण रेड होता था? तो रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट तो रेड ब्लड सेल आरबीसी कहलाएगा। आरबीसी में रेड ब्लड सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्टरीज एंड वेनस ज्वाइंट बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। जहाँ ज्वाइंट करता था आर्टरीज और वेनस उसको हम लोग क्या कहते थे? कैपिलरीज कहते थे। हम बॉक्स टाइप का लगा हुआ रहता था उसको हम कैपिलरीज कहते थे। द रिदम एक्सप्रेशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। उसको हम बोलते थे हार्ट बीट। फोर का द मेन एक्सटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स। उसको हम क्या बोलते थे? ह्यूमन बींग का एक्सटर्नल वेस्ट मटेरियल क्या था? यूरिया। ह्यूमन बींग का वेस्ट मटेरियल यूरिया। चलिए नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्वीट कंटेंट्स द वाटर एंड साल्ट। पसीना की क्या होता है? स्वीट कंटेंट्स द वाटर एंड साल्ट होता था। किडनी इलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फ्रॉम द यूरिन। किडनी क्या करता था? यूरिन। चलिए वाटर रीचेस द हार्ट इन द ट्री बिकॉज सेक्शन ऑफ द पुल काउज बाय द ट्रांसपायरेशन। वाटर रिचेज कहता था ट्रांसपायरेशन के द्वारा। ट्रांसपायरेशन इट मीन्स आपका। चलिए नेक्स्ट इसको आपको दिखा देते हैं पेज पर आंसर। चलिए यहाँ आप आंसर देख सकते हैं। आर्टरीज, फर्स्ट का आर्टरीज, सेकेंड का रेड ब्लड सेल, थर्ड का आपका कैपिलरीज, फोर्थ का आपका हार्ट बीट, फाइव्थ का यूरिया, सिक्स्थ का साल्ट, यूरिन एंड ट्रांसपायरेशन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट पेज पर कह रहा है देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता था? तो जाइलम इट मीन्स आपका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ थ्रू द रूट्स कैन बी इंक्रीजेज बाय द कीपिंग इन द प्लांट्स। चलिए कीपिंग ऑफ द प्लांट्स, वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ थ्रू द रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स। कीपिंग ऑफ द प्लांट्स मैंने पढ़कर कौन रखता था? तो कीपिंग ऑफ द प्लांट्स थर्ड आपका आंसर हो जाएगा अंडर द फैन। कीपिंग ऑफ द प्लांट तो आपका सी इट मीन्स आपका थर्ड आंसर। वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ थ्रू द रूट्स कैन बी इंक्रीज मैंने पकड़ के आओ कीपिंग इन द प्लांट तो अंडर द फैन ही ना, अंडर में रखता था। चलिए नेक्स्ट पेज पर वाई इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट और एनिमल्स एक्सप्लेन। क्यों ज़रूरत है आपका मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट और एनिमल्स में? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर प्लांट और एनिमल बिकॉज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनिमल्स and plant because due to nutrients and oxygen are made available in all parts of the body
इफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन डज नॉट टेक इन द बॉडी विल बी नॉट एबल द सर्वाइव। क्योंकि एनर्जी चाहिए, दोनों को क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, नेसेसरी है कि आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, व्हाट विल बी द हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। यदि प्लेटलेट्स ना हो ब्लड में तो क्या होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं, द प्लेटलेट्स ना हो, तो इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड देन ब्लड वुड बी नॉट बी एबल टू क्लोट। प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो क्लोट नहीं बनेगा, और क्लोट मैंने परत नहीं बनेगा। क्लोट इज फॉर्म बिकॉज प्लेटलेट्स, क्लोट जो भी बनता है किसके कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण। दे आर रिलीज द ब्लड क्लोटिंग केमिकल एट द साइट ऑफ द इंजुरी, दिस केमिकल फॉर्म ऑफ द क्लोट एंड प्रिवेंट द फर्दर ब्लीडिंग। जब तक आपका क्लोट नहीं बनेगा, जब तक ब्लड बहते रहेगा तो फ्लो करते हुए रहेगा, तो पर्सन को क्या हो सकता है, डाई भी हो सकता है, मर भी सकता है। इसलिए आपको क्लोट होना जरूरी है, नेसेसरी है। तो क्लोट किसके कारण होगा, तो प्लेटलेट्स के कारण, तो प्लेटलेट्स होना नेसेसरी है आपका, यही बताया गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलिए जाते हैं। व्हाट आर स्टोमाटा, गिव द 2 फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का 2 फंक्शन और स्टोमाटा बताना था। स्टोमाटा आर टिनी पोर्शन, जो लिप्स में टिनी पोर्शन होगा उसको हम कहते हैं स्टोमाटा। ऑन द सरफेस ऑफ द लिप के ऊपर वाले जो भी छोटे छोटे पोर्शन होगा, टिनी पोर्शन, उसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। चलिए फंक्शन 2 स्टोमाटा का 2 फंक्शन देख लिया। स्टोमाटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहला क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इवेपोरेशन ऑफ वाटर लिप सरफेस अकर्स द थ्रू द स्टोमाटा, जो भी इवेपोरेशन वाटर का इवेपोरेट होगा, ट्रांसपायरेशन जिसको कहते हैं, वो भी किसके द्वारा होगा, स्टोमाटा के ही द्वारा होगा। चलिए नेक्स्ट पे ट्रांसपायरेशन, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डज ट्रांसपायरेशन सर्व द एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स, एक्सप्लेन। किस तरह से सर्वाइव करता है यूजफुल प्लांट्स ट्रांसपायरेशन के द्वारा। तो पहला, इट हेल्प्स टू एक्सचेंज ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व इन मटेरियल क्रिएशन इन द सेक्शन पुल। मैंने आपका जो भी मटेरियल रहता है वो कहाँ लेता है, इनहेलेंस करता है बॉडी में अपना प्लांट्स, और उसको क्या कहता है, एक्सचेंज करता है, ऑब्जॉर्प्शन करके वाटर डिजोल्व, मैंने पूरा मटेरियल को वो ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसको फर्स्ट केस में रखेंगे। फिर सेकंड केस आपको कह रहा है, इट हेल्प्स इन द गेटिंग द रीड ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर, वो एक्सेस ऑफ वाटर रीड करेगा। द इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू लिव एंड लिव्स यूज ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस। अब मिनरल्स जो हो गया, मिनरल्स और वाटर वो अपने खाना बनाने में यूज करेगा, तो वाटर एंड मिनरल्स को लिव्स एंड द लिव्स यूज द वाटर एंड फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के प्रेजेंस में आप फोटोसिंथेसिस कर लेगा। 4th नंबर लिखा गया है, इट प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपायरेशन के कारण क्या होता है, ट्रांसपायरेशन हो जाता है, तो मैंने बाहर जो वाटर निकलता है उसके कारण वो प्लांट क्या हो जाता है, कूलिंग डाउन हो जाता है, आपका कूलिंग महसूस करता है, इसलिए आपका इट प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द प्लांट। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड क्या है, तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है, आरबीसी था आपका, डब्ल्यूबीसी था, डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड प्लेटलेट्स। तो चलते हैं पहले आरबीसी पर। तो आरबीसी क्या है, अब आरबीसी देख लेते हैं। तो रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अडोप्टेंट सेल इन द ब्लड। These cells contain the red pigment is hemoglobin, उसको हम क्या बोल देते हैं, hemoglobin। It is the hemoglobin which carries the oxygen and transport of all part of the body। वही hemoglobin क्या करता था, all parts में आपका ट्रांसपोर्ट करता था ऑक्सीजन को। अब नेक्स्ट समझते हैं white blood cells WBC आर द कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता है। विदाउट होमोग्लोबिन भी नहीं होगा, विदाउट होमोग्लोबिन होगा। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट द देयर बॉडी फॉर गिवन पार्टिकल्स सच एज द जर्म्स एंड बैक्टीरिया और जर्म्स से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है WBC। प्लेटलेट्स के कारण हमें क्लोटिंग होता था। द प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द ब्लड। द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज प्रिवेंट द ब्लीडिंग को क्या कहता था, प्रिवेंट करता था। जब भी आपको जब भी आपका चोट लगता था तो ब्लडिंग होने लगता था, उस केस में आपको प्रिवेंट करता था। प्लेटलेट्स के कारण ही क्लोटिंग होता है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कह रहा है, व्हाई इज द ब्लड नीड बाय द ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ब्लड क्यों नेसेसरी है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड इज नीडेड बाय द ऑल पार्ट्स बिकॉज कंटेन्स द डाइजेस्टिव फूड। कि क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड, जो भी फूड का मटेरियल न्यूट्रिशन रहता है वो
ब्लड में ही मौजूद हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन इन द सप्लाई द ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव फूड टू वेरियस पार्ट मैंने पूरा पार्ट में लेके जाएगा द बॉडी टू प्रोवाइड द एसेंशियल एनर्जी विच हेल्प द बॉडी परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। मैंने पूरा पार्ट में बॉडी ब्लड के थ्रू ही ले जाएगा। पूरा ब्लड को एनर्जी चाहिए, मैंने पूरा सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो क्या करेगा, किसके थ्रू होगा, तो ब्लड के थ्रू। इसलिए नेसेसरी है कि ब्लड होना ही चाहिए आपका बॉडी में। ब्लड के कारण ही आपका डाइजेस्टिव फूड जो भी एनर्जी लेवल रहेगा वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड। ऑक्सीजन हो गया, एनर्जी हो गया, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू ही। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसलिए नेसेसरी है ब्लड। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, क्यों आपका ब्लड रेड दिखाई देता है, तो द प्रेजेंस ऑफ होमोग्लोबिन, ये तो बता दिए थे। रेड पिगमेंट इन द रेड ब्लड सेल आरबीसी मेक्स द ब्लड अपीयर रेड इन कलर। द होमोग्लोबिन कैरी द ऑक्सीजन, काम क्या है होमोग्लोबिन का, तो ऑक्सीजन कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। होमोग्लोबिन के कारण पहला रेड होगा और होमोग्लोबिन ही कैरी करता है ऑक्सीजन का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट का एक डिस्क्राइब करना है, तो एक डायग्राम बना दीजिए हार्ट का। द ह्यूमन हार्ट इज द डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। कितने चैम्बर में डिवाइड होता था, 4 चैम्बर में। पहला द अपर 2 चैम्बर आर कॉल्ड राइट लेफ्ट एट्रियम, उसको हम क्या बोलते थे, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। देखो यहाँ पर दिखाया गया है राइट एट्रियम और यहाँ लेफ्ट एट्रियम, तो 2 एट्रियम ऊपर में आपका अपर पार्ट में एंड लोअर 2 चैम्बर आर कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्या होगा, वेंट्रिकल्स, तो नीचे आपका 2 वेंट्रिकल्स हो गया, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम रिसीव द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट एट्रियम क्या रिसीव करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एट्रियम कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम इंटर्स द राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स में इंटर करेगा, विच कॉन्ट्रैक्ट्स द पंप एंड द ब्लड लंग्स। फिर यहाँ से ये यहाँ पर आपका इंटर कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्लो ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न द लेफ्ट एट्रियम। कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर आपका राइट से लेफ्ट एट्रियम में इस तरह से चला जाएगा। एंड लेफ्ट एट्रियम ब्लड इंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और यहाँ नीचे फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में इंटर कर, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द पंप ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाएगा। हेंस द रिदम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन एंड वेरियस चैम्बर, द हार्ट मेंटेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वाई इज द नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह से, तो ऑल सेल आर our the body produce the waste product, these are waste products are toxic, क्या होगा, टॉक्सिक होगा to the body and therefore the need of exerted, उसको बाहर निकालने के लिए this of removing waste products produced in the cell living organism is called exertion। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सर्शन। तो ऑल सेल ऑफ द आवर बॉडी प्रोड्यूस द वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, दिस वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक कैसा होगा, तो टॉक्सिक जहरीला टाइप का होगा। द बॉडी ऑफ देयर फॉर द नीड टू एक्सर्टेड, बाहर निकालने की जरूरत पड़ता है। दिस प्रोसेस इज रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एक्सर्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सर्शन। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए करा है 13 नंबर में डायग्राम, तो यहाँ पर से आप डायग्राम देख सकते हैं। ये 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, डायग्राम सिर्फ बनाने के लिए कह रहा था। चलिए